रेणु रना रना। किसी भी दौर में इक़्तिदार की मंजिल हासिल करने के लिए साजिश और खून में लथपथ जीने का इस्तेमाल किया जाता है, और वो जीना चाहे किसी रिश्ते या फिर किसी ताल्लुक के हों, उन्हें बालाए ताक रखते हुए बेदर्दी से कुचल दिया जाता है। ये हवेली नौनिहाल सिंह की है, जो महाराजा रंजीत सिंह का पोता और खड़क सिंह का बेटा था। ये हवेली अपनी नम आंखों से चीख चीख कर सिख सल्तनत के ज़वाल की दास्तान सुनाती है। इस हवेली को विजिट करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन मैं इस मामले में काफ़ी खुशकिस्मत ठहरी। जैसे कि मैंने मोरी गेट वाली वीडियो में ये बताया था कि जिंदा दिलाने लाहौर ने मेरी काफ़ी मदद की है, तो यहाँ भी यही वाक़या पेश आया कि उन्होंने मेरी हवेली नौनिहाल सिंह को विजिट करने में अच्छी खासी मदद की। सबसे पहले बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह की। और वो जब तक जिंदा रहे रियासत मुत्तहद रही, लेकिन रंजीत सिंह की मौत के बाद उनके वरसा इस काबिल न थे कि रियासत चला सके। महाराजा रंजीत सिंह के बाद महारानी दिद्दा कौर से उनके पहले बेटे और वारिस खड़क सिंह ने तख्त संभाला, मगर उनमें अपने बाप जैसी कोई सलाहियत ही नहीं थी। वो अफ्यून के रसिया भी थे। रंजीत सिंह ने मरते वक्त वसीयत की थी कि वज़ारत उज़्मा देहान सिंह डोगरा को दी जाएगी। मगर खड़क सिंह ने अपने एक करीबी दोस्त चेत सिंह को अपना मुकर्रब खास बना लिया और डोगरा सरदारों देहान सिंह और गुलाब सिंह को नजरअंदाज कर दिया। ये वो सब लोग थे जो राजा रंजीत सिंह के बहुत करीब थे। कला लाहौर में उनकी आमदोरफ्त महदूद कर दी गई। डोगरा चूंकि जोड़ तोड़ के माहिर थे और खालसा फौज उनके हाथ में थी, सो उन्होंने साजिशों का जाल ही बिछा दिया। लाहौर में ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि महाराजा खड़क सिंह ने अंग्रेजों से मुआहदा किया है और उसके तहत अंग्रेज खालसा इलाका जात वाजिबात वसूल करेंगे और 1 रुपए में से 6 आने मुआवजा दिया जाएगा। उचेत सिंह ने इस खबर को झूठ करार दिया और कहा कि ये अफवाह डोगरों ने उड़ाई है और उन्हें इसकी सजा मिलेगी। गुलाब सिंह डोगरा और दीगर सरदारों ने खड़क सिंह की बीवी चांद कौर और उनके बेटे नौनिहाल सिंह को बावर करवाया कि सिख हुकूमत की बका के लिए लाजिम है कि खड़क सिंह को माजूल किया जाए और नौनिहाल सिंह को राजा की गद्दी पर बिठाया जाए। नौनिहाल सिंह महाराजा रंजीत सिंह का पोता और खड़क सिंह का इकलौता बेटा था। महाराजा नौनिहाल सिंह को बहुत अजीज रखते थे और उसकी तरबियत पर भी उन्होंने खसूसी तवज्जो दी। नौनिहाल सिंह ने बहुत कम उम्र में पहली फौजी मुहिम में हिस्सा लिया। उसके बाद अटक और पेशावर के इलाके भी इंतजाम और इंसराम के वास्ते सुपुर्द हुए। महाराजा की वफात के बाद नौनिहाल सिंह दरबार की सियासत और ताकत के हसूल की कशमकश में जुट गया। चांद कौर और नौनिहाल सिंह ने इस तजवीज़ को मान लिया, मगर उन्होंने खड़क सिंह की जिंदगी की शर्त आयद कर दी। 5 अक्टूबर 1839 की रात देहान सिंह अपने भाइयों सुचेत सिंह और गुलाब सिंह अपने बेटों हीरा सिंह और लाल सिंह समेत दीगर रुफ़क़ा के हमरा शीश महल के साथ खड़क सिंह की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। खड़क सिंह ने मुज़ाहमत की, मगर महारानी चांद कौर और नौनिहाल सिंह ने कनीज़ों के साथ मिलकर उन्हें बेबस कर दिया और गिरफ्तार कर दिया गया।
अगले दिन नौनिहाल सिंह की हुकूमत का ऐलान कर दिया गया। महाराजा नौनिहाल सिंह ने दरबार में नजूमी और ज्योतिषी बुलवाए। उन्होंने खुशखबरी दी कि वो अपने दादा रंजीत सिंह की तरह अजीमुल शान हुक्मरान साबित होंगे और उनकी सल्तनत की हदूद में दिल्ली और बनारस भी शामिल होंगे। हुकूमत के असल इख्तियारात वज़ीर आज़म देहान सिंह के हाथ में थे और नौनिहाल सिर्फ एक कठपुतली की तरह थे। वो सैर व शिकार के अलावा किसी काम में दिलचस्पी ही न रखते थे। खड़क सिंह को देहान सिंह के करीबी हकीम ने जहर दिया था, जिसकी वजह से खड़क सिंह पेट की बीमारियों में मुब्तला होकर 5 नवंबर 1840 को वफात पा गया। महाराजा की वफात का ऐलान किला लाहौर में तोपें चलाकर किया गया। महाराजा खड़क सिंह की चिता में 2 बेवाओं और 7 कनीजों ने सती होना कबूल किया। अभी खड़क सिंह की लाश को जले हुए थोड़ा वक्त हुआ तो महाराजा नौनिहाल सिंह ने उमराह के हमरा कले वापसी का कसद किया, क्योंकि वो चिता की सख्त गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। रोशनाई दरवाजे से गुजरे तो पुरानी और बोसीदा इमारत उन पर आन गिरी, जिसके नीचे दबकर नौनिहाल सिंह और गुलाब सिंह का बेटा उधम सिंह दोनों जख्मी हो गए। उधम सिंह मौके पर हलाक हो गए, मगर नौनिहाल सिंह जिंदा थे। वजीर आजम देहान सिंह ने पालकी में महाराजा को किले मुंतकिल किया। हकीमों ने सर तोड़ इलाज किया, मगर अहलियाने लाहौर ने तीसरे दिन उनकी मौत की खबर सुनी। मौरिखीन में इस बात पर इख्तलाफ है कि मौत वजीर आजम देहान सिंह की साजिश से हुई या ये इत्तफाकी हादिसा था। कहा जाता है कि नौनिहाल सिंह लावलद थे। उनकी मां चांद कौर ने अफवाह फैला दी कि उनकी बहू साहब कौर उर्फ बीबी नानकी उम्मीद से हैं और उस आने वाले बच्चे के नाम पर हुकूमत की बाग दौड़ संभालेगा। उस दौर में संदियावाला के 2 सरदारों को अरूज हासिल हुआ और वो हमायती थे चांद कौर के, और देहान सिंह को अपनी वज़ारत उज़्मा का खतरा पड़ गया। और देहान सिंह ने एक और चाल चली कि रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह को कब्जा करने की दावत दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि देहान सिंह इतनी चालें चलने के बाद खुद तख्त पर क्यों नहीं बैठा। बाकी दास्तान सुनेंगे देहान सिंह की हवेली में। इस हवेली की इमारत काफी कुशादा है। बड़े बड़े दालान, शहनशीन, तहखाने और बाला खाने इसमें बने हुए हैं। कमरों की छतों पर बहुत उम्दा शीशे और पत्थरों का काम किया गया है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी हमेशा यही होती है कि वो उम्दा शीशे और पत्थर किसी न किसी के हाथ लग जाते हैं। ये 4 मंजिला इमारत है, जबकि चौथी मंजिल शीश महल कहलाती है। शीश महल मुगल आर्किटेक्चर के हवा महल की मानिंद है और 1880 में बरतानवी राज ने इस हवेली में विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल बना दिया था। इस इमारत की पहली 3 मंजिलों को बतौर स्कूल इस्तेमाल किया जाता है। इस हवेली में 40 कमरे हैं। ये हवेली काफी कुशादा और खूबसूरत है। इस हवेली में पाकिस्तान की कामयाब फिल्म बोल की शूटिंग भी हो चुकी है। ये हवेली मोरी गेट का एक खूबसूरत नगीना है। ये हवेली अपनी पूरे आबोताब के साथ मौजूद है, लेकिन तारीख सितम भी लिखती है। इसी हवेली में साजिशों के ऐसे जाल बिछे कि सिख सल्तनत लड़खड़ाने लगी और यहीं पे नौनिहाल सिंह के साथ सिख अहद का सूरज भी डूबता हुआ नजर आने लगा।